महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मुस्लिम मंत्री के मंदिर जाने के बाद मंदिर को शुद्ध किए जाने का मामला सामने आया। यहां मंत्री अब्दुल सत्तार के मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ युवकों ने मंदिर को अशुद्ध बता दिया और गौमूत्र से शुद्ध किया। अब्दुल सत्तार कल महाशिवरात्रि के मौके पर रहीमाबाद के नागेश्वर मंदिर गए थे। उनके जाने के बाद कुछ युवकों ने सत्तार के दर्शन पर आपत्ति व्यक्त की। हैदराबाद में आईएमआईएम कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र के बुल्ढाना से हैदराबाद जश्न में शामिल होने आए थे। रात करीब 10 बजे गोलपुरा क्षेत्र में आईएमआईएम का झंडा लगा जो एक व्यक्ति गाड़ी को रोककर अज्ञात लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और पार्टी का झंडा फाड़ दिया। घटना तब हुई जब ये कार्यकर्ता पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के नेतृत्व में रैली में शामिल होने के बाद रात्रि भोज के लिए जा रहे थे। चेक बाउंस केस में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इसके लिए राजपाल यादव ने शिकायतकर्ता के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए जमा किए हैं। कोर्ट ने राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा। आज डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होने के बाद कल तक वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। यूपी के हापुड़ में दबंगों ने जमकर कहर बरपाया। सीसीटीवी में कुछ लोग एक युवक को दौड़ा कर पीटते नजर आए। युवक के जमीन पर गिरने के बाद दबंग उस पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से अटैक करते हैं। बर्बरता जेल रहे शख्स का नाम इमरान है। मामूली विवाद को लेकर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे युवक की हालत गंभीर है। अब वीडियो के आधार पर मारपीट करने वालों की तलाश की जा रही है। झांसी में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और लाठी डंडों पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। मारपीट में महिलाएं भी शामिल रहीं। अचानक हुई इस घटना से गली में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग घरों में दुबक गए। बाद में मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी और एसओ संजय पांडे के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक ने एसओ संजय पांडे को हटाने की धमकी दी। एसओ संजय पांडे ने कहा कि मैं थाना छोड़ दूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि तुम थाना नहीं छोड़ोगे, तुम तो भगाए जाओगे। विधायक ने थाने में तैनात दीवान रविशंकर और कांस्टेबल पर भी नाराजगी व्यक्त की। हरियाणा के हांसी से एक अजब गजब मामला सामने आया। भर्ती का रौब दिखाते हुए दारोगा ने जबरदस्ती चालान काट दिया। दरअसल चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर और एक बैंक मैनेजर के बीच तीखी बहस हो गई। मैनेजर ने कहा कि उसके पास सारे कागजात हैं तो चालान क्यों। इस पर एसआई गुस्से में आ गया और बोला कि चालान तो करूंगा, चाहे तो प्रधानमंत्री से शिकायत करो। इसके बाद दारोगा ने 8,000 रुपए का चालान कर दिया। जयपुर के प्रसिद्ध ताड़केश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन पुलिस से विवाद के बाद पुजारियों और भक्तों ने नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि शिवरात्रि के दिन पट बंद करके सभी पुजारी गर्भगृह में पूजा कर रहे थे। तभी पुलिस जबरदस्ती जूता पहनकर गर्भगृह के अंदर घुस गई और पट खुलवाने लगी। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। पुजारियों ने एक इंस्पेक्टर पर मारपीट का भी आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के डोडा के भलेसा और गंदोजाई क्षेत्र में ताजा बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा दिखाई दिया। डोडा जिले की पहाड़ियां सफेद चादर में ढकी हुई हैं, जिससे पूरा इलाका स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा है। घनी बर्फ की परत ने प्राकृतिक सौंदर्य को निखार दिया। स्थानीय लोग जहां सर्दियों के इस सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। यूं तो उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन एक दिन के बाद साल में सिर्फ एक बार दोपहर के समय भस्म आरती की जाती है। संतों की टोली बाबा को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान करवा रही है। फिर बाबा को भस्म अर्पित की गई। इसके बाद पुष्प मुकुट से सजा सेहरा भोलेनाथ को अर्पित किया गया। मंजीरा और शंख की धुन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। शेयर मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 650 अंक बढ़कर 83,277 पर बंद हुआ, तो निफ्टी भी 211 अंक बढ़कर 25,682 पर बंद हुआ। एनर्जी, बैंकिंग और फार्मा शेयर्स में ज्यादा खरीदारी दिखाई दी। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में बढ़त रही, वहीं निफ्टी 50 के 37 शेयरों में तेजी दिखाई दी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो बड़े पैमाने पर पायलट की भर्ती करने की तैयारी कर रही है। जल्द ही कंपनी 1000 पायलट भर्ती करेगी। दिसंबर में फ्लाइट रद्द करने और क्रू की कमी के चलते इंडिगो ने यह फैसला लिया है। दिसंबर 2025 में 7 दिन के अंदर कंपनी ने 5000 उड़ानें रद्द की थी। ये देखते हुए ही कंपनी अब बैकअप के लिए तैयारी कर रही है।